क्या आपको स्कूल में बायोलॉजी पसंद थी? सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको शायद ये याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका यानी सेल्स के पावर हाउस होते हैं। आपको ये सेंटेंस याद होगा। क्या आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने पर क्या होता है? सेल्स की शक्ति कम हो जाती है, ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी के साथ पैदा हुए कई बच्चे कम उम्र में ही मर जाते हैं। सालों से डॉक्टर ये नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे बचाया जाए, लेकिन अब एक बड़ी सफलता मिली है। यूनाइटेड किंगडम में 8 स्वस्थ बच्चे इन डेंजरस कंडीशंस के बिना पैदा हुए हैं। ये वर्ल्ड में अपनी तरह का फर्स्ट प्रोसीजर था और इसमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जहां बच्चों का जन्म 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के डीएनए का उपयोग करके किया गया था। तो ये कैसे काम करता है और ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? हमारा डीएनए हमारा खाका यानी ब्लूप्रिंट है। ये हमें वो बनाता है जो हम हैं। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमें कुछ डीएनए अपनी माँ से और कुछ अपने पिता से विरासत में मिलता है। मानव शरीर में लगभग 20,000 जीन्स होते हैं और अधिकांश डीएनए शरीर के प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस या फिर यूं बोलें कि कंट्रोल सेंटर के अंदर स्थित होता है। लेकिन कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। उसको सेल का ऊर्जा केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया छोटी बैटरी जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हीं के कारण हम भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। इनमें से लाखों माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के आसपास के तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं और अपने 37 जीन्स का एक समूह धारण करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रिया को कमजोर या निष्क्रिय यानी डिसेबल कर देती है और इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लोगों को अपने सभी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जैविक यानी बायोलॉजिकल मां से विरासत में मिलते हैं। इसलिए म्यूटेशन एक महिला के सभी बच्चों को प्रभावित कर सकती है। डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को अपर्याप्त ऊर्जा यानी इनसफिशिएंट एनर्जी के साथ छोड़ देते हैं और लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं। ब्रेन, हार्ट और मसल्स जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। दौरे पड़ते हैं और डेवलपमेंटल डिलेज यानी विकास में देरी होती है। कई बच्चों को व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है और कुछ बच्चे जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही मर जाते हैं। दुनिया भर में लगभग 5,000 नवजात शिशुओं में से एक माइटोकॉन्ड्रियल रोगों से प्रभावित होता है। पीढ़ियों से हजारों माता पिता किसी चमत्कार की उम्मीद में बेताब हैं और अब कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन में एक ग्राउंड ब्रेकिंग 3% टेक्निक की मदद से 8 स्वस्थ बच्चों का जन्म ऐसी बीमारी और कॉम्प्लिकेशन के बिना हुआ है। ये बच्चे 2 नहीं बल्कि 3 व्यक्तियों के डीएनए से बने हैं। इस अग्रणी फर्टिलिटी टेक्निक में आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग किया गया है, जिसमें लैब में शरीर के बाहर शुक्राणु यानी स्पर्म द्वारा एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है। लेकिन नई विधि में फादर के स्पर्म, मदर के एग्स और एक डोनर महिला के दूसरे एग को मिलाया जाता है, जो केवल अपने स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का दान करती है। ये खराब माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया से बदल देता है। इसलिए इससे पैदा हुए बच्चों को अपना अधिकांश डीएनए अपने माता पिता से विरासत में मिलता है, लेकिन लगभग 0.1% डीएनए दूसरी महिला से भी मिलता है और वे माइटोकॉन्ड्रियल रोग से मुक्त होते हैं। और ब्रिटेन में इस जन्म को एक मेडिकल मार्वल यानी चमत्कार के रूप में सराहा गया है। दुनिया भर के डॉक्टर लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। ब्रिटेन के डॉक्टरों द्वारा इस तकनीक का बीड़ा उठाए जाने के बाद 2015 में ब्रिटेन ने इस प्रक्रिया को अनुमति देने के लिए अपने कानून में बदलाव किया और अब इसकी सफलता का पहला प्रमाण सामने आया है। लेकिन हजारों लोगों की जान बचाने के वादे के बावजूद ये प्रक्रिया विवादास्पद बनी हुई है, क्योंकि बच्चे डोनर से डीएनए का एक छोटा सा अंश विरासत में पाते हैं, फिर उसे अपने बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ है कि आनुवंशिक विरासत स्थायी रूप से बदल जाती है। आलोचकों का यह भी कहना है कि डिजाइनर बेबी और 3 पेरेंट बेबी जैसे लेबल के साथ ये कदम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका और फ्रांस सहित कई देशों ने प्रस्तावों के बावजूद इस प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उन्हें 3 पेरेंट बेबी कहना गलत है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उन जीन्स को एनकोड करता है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए रिलेवेंट है, किसी विशेष गुण को देने के लिए नहीं। विशेषज्ञों का तर्क है कि लाभ स्पष्ट हैं
और उन परिवारों के लिए जो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से कई बच्चों की मृत्यु के दर्द का सामना करते हैं, वे जीवन बदलने से कम नहीं है। आप सबको क्या लगता है, क्या बाकी देशों को इसकी मंजूरी देनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।